हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त एडवोकेट तुलसीराम सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। देखिए, आगे से बढ़ने से पहले, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा, जिस किसी का भी, किसी भी भाई का, बहन का, किसी का भी अगर क्या नाम है, कोई भी 6 महीने से पुराना चालान या कोई भी ऐसा केस है जो समझौता योग्य है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ठीक है, संगीन अपराध नहीं है, और या कोई भी कैसा भी केस है, छोटा मोटा केस है, ठीक है, और वो कोर्ट में फंसा हुआ है, काफ़ी समय से आप कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, तो आपको मैं बताना चाहूँगा नेशनल लोक अदालत का आयोजन होने जा रहा है। तो आप वहाँ जाकर उस में आप अभी लगवा सकते हैं एप्लीकेशन देकर, और उस केस को आप अपने मैटर को लोक अदालत में ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। वहाँ पर ट्रांसफ़र करवाने के बाद में आपका वहाँ पर समझौता हो जाएगा। और इसमें एक चीज़ ये भी है कि अगर समझौता योग्य होगा तो समझौता हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर वापस फिर आपके उसी कोर्ट में आपका वो मैटर पहुँच जाएगा। तो आप लोग फटाफट, अभी आज 7 तारीख है, 11 तारीख को लगेगा कंज्यूमर कोर्ट, यानी सेकंड सैटरडे, जो अभी सैटरडे आने वाला उस डेट को लगेगा। तो आप लोग फटाफट, जिनका भी पुराना चालान या जो भी कुछ है, ठीक है, लटका हुआ है, नहीं करवा पाए हैं, तो वहाँ पे करवा लीजिए, वहाँ पे सेटलमेंट हो जाएगा। क्योंकि जो लोक अदालत का जो मेन मकसद होता है, केस को कम से कम प्रॉब्लम कम से कम हो, उसको सॉल्व कर दिया जाए, उसको ख़त्म कर दिया जाए केस को, यही उनका जो मेन मकसद होता है। तो अभी ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो मैं यही कहूँगा जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, उनको भी, जो रेगुलर देखते हैं, उनको सबको कहूँगा कि देखिए, आपके सगे संबंधी किनका भी है, ये वीडियो उनको शेयर कीजिए और क्या कहते हैं, उन तक पहुँचाइए ये इन्फॉर्मेशन, और उनसे कहिए कि कंज्यूमर कोर्ट जो लग रहा है उसमें कोई भी बिजली का बिल, जैसा भी, कैसे भी XYZ जो आपका लग रहा है, उसमें कंज्यूमर मैटर भी सुलझाए जाएंगे, कैसे भी है तो वहाँ पे आप सुलझाया जा सकता है। तो ये इन्फॉर्मेशन आप दूसरों तक भी पहुँचाइए। और उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, देखिए, इसमें कई सारे लोग हैं, मैं थोड़ा कमेंट पढ़ रहा हूँ, कई लोग सारे कमेंट हैं। आप सभी को कमेंट लिखने वाले, ठीक है, लिखने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद, और सपोर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद, ठीक है। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर आप लोगों का किसी का भी अगर लीगल टॉपिक कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, ठीक है, आपको ईमेल आईडी मिल जाएगा वहाँ पे, और कोई भी सवाल अगर आपका है तो पूछ सकते हैं सवाल, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले जो अपना आज का टॉपिक है, ठीक है, दिल्ली हाई कोर्ट का एक ऐसा केस है जो कि बहुत ही है, मतलब दिल को छूने वाला केस है, और ये हर आदमी के लिए काफ़ी यूजेबल है, खासतौर पर कॉमन मैन। देखिए, हर आदमी एक कॉमन मैन है, चाहे वो कोई भी हो, जब तक वो ड्यूटी पर होता है उसके बाद वो उस हिसाब से होता है, उसका रूल होता है, लेकिन जब वो घर आ जाता है तो कॉमन मैन ही होता है। तो मैं उनको बताना चाहूँगा, देखिए, होता क्या है, कोई किसी भी आरोपी का, जैसे दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बहुत ही बड़ा जो जजमेंट दिया है, उसने कहा कि देखिए, किसी भी आरोपी को, ठीक है, आरोपी का ओरिजिनिटी टेस्ट करवाना, ठीक है, असंवैधानिक है, और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। जो भारतीय संविधान है, उसका अनुच्छेद 21, उसका उल्लंघन है अगर ऐसा किया जाता है। और अगर ऐसा किसी के साथ किया जाता है तो जैसे काफ़ी गलत है, क्योंकि आर्टिकल 21 को, जैसे उन्होंने खास तौर पे ये कहा कि देखिए, जो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि देखिए, इसमें क्या होता है, अन्वेषण के दौरान, यानी इन्वेस्टिगेशन के दौरान, जो आर्टिकल 21 है ना, उसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। ये चीज़ तो आप समझ गए होंगे। अब हम इस मैटर को क्या समझते हैं। देखिए, मामला ये केरल का है, ठीक है, जिसमें इसमें एक 27 मार्च 1992 का मामला है, ठीक है। उसमें एक 20 साल की सिस्टर होती हैं, सिस्टर अभया, ठीक है, उनको वहीं केरल में ही कन्वेंट 10वीं में, ठीक है, के पास में एक कुआं होता है, वहाँ पे उनको मृतक अवस्था में पाया जाता है। और बाद में जो इन्वेस्टिगेशन होता है, ठीक है, तो इसमें पता चलता है जो सिस्टर अभया होती हैं, ठीक है, उनका और एक सिपाही और फादर जो होते हैं वहाँ के चर्च के, ठीक है, उनका आपस में कोई गुप्त संबंध होता है, और उस संबंध को छिपाने के लिए उनकी हत्या की गई है। बाद में जब ये मृत पाई जाती है कुएं में, तो क्या होता है, लोग इनको आत्महत्या समझकर इस केस को वहीं कर देते हैं। बट प्रेशर बहुत ज़्यादा होने के, पब्लिक प्रेशर होने के, जान में मीडिया ट्रायल होने के कारण से इस केस को ना CBI को सौंप दिया जाता है। फिर इसमें होता क्या, इसमें जो सिस्टर सैफी होती हैं,
उनको इसमें दोषी मतलब क्या कहते हैं, पाया जाता है, दोष सिद्धि दिया जाता है। और लेकिन एक चीज़ और होता है इसमें, जो केरल हाई कोर्ट होता है इसके सज़ा तो आजीवन कारावास की सज़ा दिया जाता है। जो सिस्टर सैफी होती है उनको आजीवन कारावास की सज़ा जाता है, उनको उसमें दोषी पाया जाता है। तो होता क्या है इसमें, जब उनको दोषी पाया जाता है तो 2020 में क्या होता है, ठीक है, जो ये जब कारावास उनको हो जाता है सिस्टर सैफी को, तो इसमें मतलब दोष सिद्धि इनको, मतलब इनको दोषी पाया जाता है। तो जब दोषी पाया जाता है तो जो सिस्टर सैफी होती हैं वो क्या करती हैं, एडवोकेट रोमी चाको होती है, उनकी सहायता से इसको इनके जो दोषी पाया जाता है इसमें, उसके अगेंस्ट इनका याचिका डाली जाती है, जिसमें जो इनकी वर्जिनिटी टेस्ट होता है जिस पर भरोसा करके और उनको दोष मुक्त किया जाता है। तो कहने का मतलब ये है, जब सारी चीज़ों को सुनने के बाद में यहाँ तक ये भी कहा जाता है, जब ये केस ख़त्म हो जाता है तो जो दिल्ली हाई कोर्ट होता है वो सिस्टर सैफी को कहता है कि देखिए ऐसा है, जो आप वर्जिनिटी, इस मामले में वर्जिनिटी टेस्ट किया गया है इन्वेस्टिगेशन के दौरान मतलब वर्जिनिटी टेस्ट किया गया है, वो असंवैधानिक है, भारतीय संविधान अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। तो आप चाहें तो सीबीआई के अगेंस्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट आप क्या कहते हैं, मुआवजा के लिए याचिका डाल सकते हैं, आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। ये कहते हुए काफ़ी बहुत मतलब ये जो जजमेंट सुनाती है मतलब लोगों को दिल को छू जाता है, मतलब दिल से तारीफ करने वाली बात होती है। और इसका एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो केस का जो टाइटल है सिस्टर सैफी बनाम सीबीआई, ठीक है, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छा मतलब एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला था। तो आप लोगों को इसके साथ में मैं विदा लेना चाहूँगा, फिर मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ, नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। याद रखिए 11 तारीख सैटरडे को इसी महीने फरवरी में नेशनल लोक अदालत का आयोजन होने जा रहा है। तो जिनका भी केस पेंडिंग है, काफ़ी समय से पेंडिंग पड़ा हुआ है, वो फटाफट अपना केस वहाँ पे लगवा लें और केस ख़त्म करवा लें। कोर्ट के चक्कर लगाने से आप बच जाएंगे। जय हिंद दोस्तों।